हेलो एवरीवन। आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 104 पेपर सेट, जो कि आरएएस आरटीएस प्रारंभिक परीक्षा 2008 का समाजशास्त्र का पेपर सेट है। पेपर सेट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है जैसे ये पेपर अपलोड होता है, तो अपनी वीडियो क्वालिटी सही से देखने के लिए आप 720 करेंगे तो आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर दिखाई देगी। ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह महाद्वीप जहां समाजशास्त्र का विकास पहले हुआ वह है। आंसर होगा यूरोप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव में प्रमुख कारक नहीं है। आंसर होगा भूमंडलीकरण। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु एलेक्स इंकल्स द्वारा विवेचित 3 पथों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? यह है आलोचनात्मक पथ, इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि ऐतिहासिक, अनुभाविक और विश्लेषणात्मक तीनों पथ ये इंकल्स की समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित हैं, जो कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु ज्ञात करने के लिए आज्ञानात्मक पद्धति का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी अ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? यह है पीटर बर्जर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का लाभ नहीं है? आंसर होगा यह है हमारे समझने में सहायक है कि अनुसंधान निष्कर्षों की तुलना में सामान्य बोध अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी अ मल्टीपल पैराडाइज साइंस पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? जॉर्ज रिडजर के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समाज को अनन्योश्रित तथा समन्वित भागों के रूप में देखता है? आंसर होगा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में नहीं है, तो यह है नीतिपरक। नेक्स्ट है, विज्ञान का एक उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि चर किस प्रकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से 2 तरीके हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि चर किस प्रकार से संबंधित हैं? तो आंसर होगा कारण, परिणाम तथा सहसंबंध। नेक्स्ट है, यह विषय जो समाजों का समग्र रूप में अध्ययन अधिक रूप से करता है, तो वह है, आंसर होगा समाजशास्त्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की तुलना में मानवशास्त्र की विशेषता अधिक है? आंसर होगा सहभागिता अवलोकन। नेक्स्ट है, समुदाय सबसे छोटा प्रादेशिक समूह होता है जो सामाजिक जीवन में समस्त पहलुओं को छूता है। यह कथन दिया है किसने? किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी गई है। आंसर होगा इरविंग गॉफमैन के द्वारा। नेक्स्ट है, संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा अधिनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया है किसने? विलियम ग्राहम समनर ने। नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 15। यह है, मैकाइवर तथा पेज द्वारा संस्थाओं के अध्ययन के बतलाए गए 3 तरीके कौन से हैं? तो ये होंगे ऐतिहासिक, प्रकार्यात्मक, परस्पर संबंध विश्लेषण तथा कारण परिणाम विश्लेषण। नेक्स्ट है, जैसे जैसे समूह का आकार बढ़ता है सदस्यों की संख्या, संबंधों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट है, जॉर्ज सिमिल के अनुसार सबसे कम स्थिर समूह है। आंसर होगा बड़े समूह। ये सबसे ज्यादा स्थिर नहीं रहते, बल्कि इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में अंतर का आधार नहीं है? आंसर होगा संबंधों की सजातीयता। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह की अवधारणा की रचना, तो ये की हर्बर्ट हाइमैन ने। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह हो सकते हैं। आंसर है प्राथमिक या द्वितीयक, दोनों तरह के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवाचिक संप्रेषण का तत्व नहीं है? आंसर होगा मुद्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति का प्रकार नहीं है? आंसर होगा समनुदेशित
परिस्थिति या फिर सौंपी गई परिस्थिति। नेक्स्ट है एक ड्राइवर मतलब कि चालक के बेटे का चालक बनना उदाहरण है। आंसर होगा अर्जित परिस्थिति का। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में विदेश केंद्रिता का विपरीत है। केंद्रिता का विपरीत है क्या? सजातीय केंद्रितावाद। नेक्स्ट है समाज में प्रमुख मूल्यों के निर्धारण में विलियम्स ने जो कसौटी नहीं सुझाई वह है। आंसर है अवधि। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा हर्बर्ट मीड के समाजीकरण के त्रिआधार सिद्धांत का भाग नहीं है? तो आंसर होगा संस्था, जबकि मस्तिष्क, स्वयं और समाज उसमें शामिल है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें सामान्यतः समाजीकृत किए जा रहे व्यक्तियों द्वारा सही उसी समय में समाजीकरण कर रहे व्यक्तियों का समाजीकरण किया जाता है तो वो कहलाती है। आंसर होगा पुनः समाजीकरण। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड के व्यक्तित्व के सिद्धांत का कौन सा भाग जॉर्ज हर्बर्ट मीड की अवधारणा मैं के सबसे करीब है? आंसर होगा इड। नेक्स्ट है एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय में उपार्जित नेकनामी के लिए समाजशास्त्री किस अवधारणा का उपयोग करते हैं? आंसर होगा सम्मान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सामाजिक आवश्यकता समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है? आंसर होगा विविधता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा समुदाय संघ बन सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? आंसर होगा एक जाति। नेक्स्ट है निर्धनता की संस्कृति, ये ऑस्कर लेविस की है। नेक्स्ट है संविधान उदाहरण है किसका? आंसर होगा संस्था का। संविधान संस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में कौन कौन से आते हैं? प्रतीकों में आते हैं संकेत तथा संकेतक, संकेतों में आते हैं संकेतक तथा प्रतीक, संकेतकों में आते हैं संकेत तथा प्रतीक। तो ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है विश्व के अनेक समाजों में पुरुष प्रभुत्व के प्रतिमान सम्मिलित होते हैं। आंसर है मूल्यों द्वारा। नेक्स्ट है सहजीविता का अर्थ है? आंसर होगा पारस्परिक निर्भरता। नेक्स्ट है भारतीय समाज में किसी व्यक्ति का विवाह पूर्व यौन संबंध में लिप्त होना एक उदाहरण है। आंसर होगा निषेधात्मक मानक का। नेक्स्ट है हिंदू विवाह का वह प्रकार जिसमें न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकताएं होती हैं और न ही संस्कारों की, वह कहलाता है। आंसर है गंधर्व विवाह। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम पिता पक्ष की ओर विवाह की अनुमति नहीं देता। आंसर है 5 पीढ़ियों में। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 41। यह निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुस्लिम विवाह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ज़कात। नेक्स्ट है मुस्लिम विधवा के लिए इद्दत की अवधि होती है। आंसर होगा 3 महीने की। नेक्स्ट है आईपी देसाई ने सीमांत संयुक्त परिवारों को परिभाषित किया है। आंसर होगा संयुक्ता के निम्न अंश वाले परिवारों के रूप में। नेक्स्ट है तारवाड़ है। आंसर होगा मातृवंशीय संयुक्त परिवार। नेक्स्ट है पितृवंशीय वंशक्रम नहीं मिलता है, तो ये नहीं मिलता गारों में। नेक्स्ट है उस दूरी को जिसके अंतर्गत करीबी मित्र सामान्यतः अंतःक्रिया करते हैं उसे एडवर्ड हॉल ने कहा है। आंसर होगा सामाजिक दूरी। नेक्स्ट है कौन सा बंद स्तरीकरण का उदाहरण नहीं है? आंसर होगा वर्ग व्यवस्था। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार असमानता के 3 आयाम हैं। आंसर होगा आर्थिक, परिस्थिति तथा शक्ति। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण के समाज में प्रचलन के लिए उपयोगी परिणाम है, यह दृष्टिकोण है। आंसर होगा डेविस तथा मूर का। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 50। तो ये है लुइस डुमो सर्वाधिक प्रसिद्ध है किसमें?
अपने जाति व्यवस्था अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है जाति की उत्पत्ति किस सिद्धांत का जीएस घुरिये ने समर्थन किया? आंसर होगा प्रजातीय सिद्धांत का। नेक्स्ट है श्रीनिवास द्वारा रामपुरा गांव के अध्ययन में प्रभु जाति के रूप में पहचानी जाती है, तो वो कौन सी जाति है? ब्राह्मण जाति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अब कौन सा प्रभु जाति का आधार नहीं है? आंसर है उच्च सांस्कारिक परिस्थिति। नेक्स्ट है समाजों का पवित्र समाज तथा लौकिक समाज में वर्गीकरण दिया है, ये किसने दिया? हर्बर्ट बेकर ने। नेक्स्ट है कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स प्रिमिटिव पीपल्स, ये बुक किसकी है? तो ये है मार्गरेट मीड की। नेक्स्ट है कपार्ट एक स्वायत्त संगठन है, आंसर होगा ग्रामीण विकास के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अनुसूचित जातियों को पिछड़े हिंदू कहना पसंद किया? तो ये है जीएस घुरिये। नेक्स्ट है किसी समुदाय को अनुसूचित जाति घोषित करने का आधार नहीं है, आंसर होगा सार्वजनिक संपर्क से बचना। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। तो ये है विज्ञान पर आधारित बोध का तरीका कहलाता है, आंसर है प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट है शामन है एक, आंसर है धार्मिक व्यवसायी। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है? आंसर होगा एस.सी. दुबे ने। नेक्स्ट है पुरुषार्थों की संख्या है, आंसर होगा 4। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ है? आंसर होगा अर्थ। नेक्स्ट है धार्मिक क्रियाओं को करने का एक निर्धारित तरीका कहलाता है, आंसर होगा जीवन यात्रा संस्कार। नेक्स्ट है होम्योपैथिक जादू है, आंसर है अनुकरणात्मक जादू। नेक्स्ट है कानूनी तार्किक सत्ता वाले व्यक्ति को सर्वोत्तम उदाहरण है, आंसर है एक संसद सदस्य। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 67। यह पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वीकृति किस संशोधन का परिणाम था? आंसर है 73वें संशोधन का। नेक्स्ट है ग्राम सभा में होते हैं, आंसर होगा गांव के सभी योग्य मतदाता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के 3 स्तरीय संरचना का भाग नहीं है? आंसर होगा राज्य परिषद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है, आंसर होगा 22। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का तत्व नहीं है? आंसर होगा दर्शकीय उपयोग। नेक्स्ट है वस्तु उत्पादन से सेवा उत्पादन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? आंसर होगा उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण और विकास में धनात्मक संबंध है। नेक्स्ट है अधिकांश समाजों में नगरीकरण ने क्या किया? परंपरागत मूल्यों तथा जीवन प्रतिमानों को कमजोर किया है। नेक्स्ट है जनगणना 2001 में भारत में कस्बों को बांटा गया है, आंसर होगा 5 संवर्गों में। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 76। यह भारत में जनगणना 2001 के अनुसार सबसे लंबी जीवन प्रत्याशा अवधि वाला राज्य है, आंसर होगा केरल। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के तथ्यों के आधार पर राजस्थान राज्य का मानव संसाधन सूचकांक पर आधारित स्थान है, आंसर होगा 12वां। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार नगरीकरण की दशक वृद्धि दर क्या हुई है? बढ़ी है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की वह शाखा जिसका संबंध जनसंख्या के आकार, बनावट तथा वितरण के अध्ययन से होता है, वह है, आंसर है जननांकिकी। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, आंसर होगा आश्रयता अनुपात। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है? आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष में बच्चों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र संधि का अनुमोदन किया? तो आंसर होगा 1997।
नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था? आंसर होगा 1992 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो आंसर होगा वर्ष 2000 को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 46। नेक्स्ट है, हरिजन एलीट पुस्तक लिखी गई है? आंसर है सच्चिदानंद के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में बंधक मजदूरी का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सांगड़ी प्रथा। नेक्स्ट है, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है? आंसर होगा स्वाधार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष एक एकात्मक परक प्रभाव नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह समूह उद्देश्यों से सदस्यों के ध्यान को हटाता है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट मर्टन के द्वारा बतलाए गए मानक शून्यता संबंधी व्यक्तिक प्रत्युत्तर की संख्या है? आंसर होगा 5। नेक्स्ट है, पाठशाला से अनुपस्थित रहना एक उदाहरण है? आंसर है विचलन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट मर्टन का नाम जुड़ा है? आंसर होगा विचलन के नियंत्रण सिद्धांत से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर ये 104 पेपर सेट का ये लास्ट पेज है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है? आंसर होगा नगरीयवाद। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय विद्यार्थियों द्वारा सत्ता की अवज्ञा उदाहरण है? आंसर होगा युवा असंतोष का। नेक्स्ट है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है किसने? आंसर होगा गैल्स ने। नेक्स्ट है, लघु परंपराएं हैं? आंसर है वे परंपराएं जो अलिखित हैं तथा मौखिक रूप से हस्तांतरित होती हैं। नेक्स्ट है, विकास नहीं है क्या? स्वतः होने वाला परिवर्तन। नेक्स्ट है, सामाजिक उद्विकास एक उदाहरण है? आंसर है दीर्घकालिक वृद्ध स्तरीय परिवर्तन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तन की सांस्कृतिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर होगा नगरीकरण। नेक्स्ट है, सोरोकिन द्वारा दी गई 3 संस्कृतियों मनोवृत्तियों के चक्रिक परिवर्तन का सही क्रम है? तो इसका क्या है सही क्रम? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है विचारणात्मक, आदर्शवादी और इंद्रिय परक। ये था 104 पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने पहली बार जो विजिट कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा पेपर सेट खत्म हुआ 18 मिनट्स में।